करता था इससे पहले, लेकिन कोरोना का कहर कहिए कि पूरा देश लॉकडाउन है और यह मिर्चाईबाड़ी का जो इलाका है, आप देखिए सड़कें सुनसान है, केवल एक महिला जो है पूजा अर्चना कर रही है, देखिए, और पट को बंद कर दिया गया है। जैसा कि सरकार का निर्देश है कि पट को नहीं खोलना है, और जो श्रद्धालु हैं इसीलिए घर से बाहर निकले हैं और पूजा पाठ कर रही हैं। आप देखिए कि एक महिला यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है, हालांकि एक दो करके लगातार मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रही है। मंदिर परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जहां तक रामनवमी की बात है, तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि तैयार किया जा रहा है कि रामनवमी में जो आम के पत्ते को रस्सी से बांध कर लगाया जाता है, वो तैयार किया जा रहा है, और बांस पे ध्वजारोहण जो होता है रामनवमी में, उसकी तैयारी की जा रही है। थोड़ी देर बाद वो भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का पूरा असर है। मंदिर परिसर चूंकि नवमी होने के कारण पूरा भीड़ भाड़ हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ वो स्थिति नहीं है। अब वहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन है। चलिए, हमारे साथ पंडित जी भी हैं जो यहाँ के पुरोहित हैं, और अब इतने सालों से आपने रामनवमी देखी है, अब क्या लगता है कि लॉकडाउन के कितना असर रहा पंडित? हाँ, लॉकडाउन का तो बहुत बुरा असर हो गया है, और हम लोग की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण मंदिर बंद कर दिया गया है। लेकिन माता की जो भक्ति अर्चना है वो तो करना ही है, चाहे जिस रूप से हो। और बाहरी और माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की जो कोरोना वायरस है, चाहे जो भी कुछ है, यह महामारी है, इस महामारी से हमको छुटकारा मिल जाए, यही माता से प्रार्थना करिए। जो आज नवम सिद्धिदात्री के रूप में है, आज जिस तरह के हम लोग हवन करेंगे, जिस तरह की उसी तरह हवन के साथ साथ वो कोरोना वायरस का महामारी चल जाए, यही प्रार्थना करते हैं माता जी से। इससे पहले भी आप कई बार नहीं आज के दिन जो है, नवरात्रा के नवमी के दिन काफी भीड़ भाड़ हुआ करता है। हाँ, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति नहीं है कोई बाहर। जो भी भक्त आते हैं बाहर से ही दर्शन करके आते हैं। मंदिर तो बंद है और हम लोग खाली के अंदर में पूजा करते हैं। माता जो प्रतिदिन पूजा होती है वही करते हैं, फिर लोग जाते हैं। भक्त आते हैं और बाहर से दर्शन करके पूजा करते हैं। भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ भाड़ कोई भीड़ भाड़ नहीं। बट हम लोग पट खुलती नहीं। आरती वगैरह होता है? आरती वगैरह होती है, वही मतलब सामूहिक रूप से नहीं, केवल हम लोग करते हैं। मैंने आप लोग जो पंडित जी मंदिर में है वही आरती करते हैं। बात बाकी रामनवमी को लेकर भी यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हुआ करता है। पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण भीड़ भाड़ जो घर में है, वही सबसे प्रार्थना है कि घर में ही रहे, सुरक्षित रहे। सबसे भी प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग भी चाहते हैं सुरक्षित रहें। तो चलिए, ये थे पंडित जी, और बता रहे थे कि ये भी कामना कर रहे थे कि लोग घर से बाहर नहीं निकले, और जो श्रद्धालु हैं वो अब भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मंदिर के बाहर ही, चूंकि पट बंद है तो मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं, चूंकि उसमें आप देखिए कि अब कुछ महिलाएं बाहर निकली हैं जो पूजा अर्चना। ये तस्वीर देखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद करण, हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि देखा आपने, हमारे संवाददाता करण सर्वमंगला मंदिर मिर्चाईबाड़ी में मौजूद थे, जहां हर वर्ष रामनवमी के दिन भारी भीड़ देखी जाती थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। बड़ा बाजार में की आप देख सकते हैं कि नगर के निर्देशों के साथ लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इस वक्त दुकान खोलकर दुकान कर रहे थे रामनवमी को लेकर, और इसमें एक लोग हिरासत में भी लिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी जयप्रकाश राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। देख सकते हैं नगर थाना एसएचओ स्टॉप को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, उन पर कार्रवाई करते हुए दुकान खोलकर बैठे हुए थे, लॉकडाउन का उल्लंघन। ये देखिए जी, ये बड़ी कार्रवाई की जाती है। लोगों को समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि देश बड़ा संकट से गुजर रहा है, और इसमें लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं।
सीधा प्रसारण आप इस वक्त देख रहे हैं। नगर थाना के एसएचओ रंजन सिंह तत्पर है कि लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी तरुण, जैसा कि हम देख रहे हैं क्या कि लगातार नगर थाना पुलिस उन लोगों की दुकानों पे छापेमारी कर रही है जो अवैध रूप से लॉकडाउन के दौरान भी अपनी दुकानों को खोले हुए हैं। और तरुण, मैं बात करूं तो प्रशासन की इस मुस्तैदी से क्या लोग जागरूक दिख रहे हैं? जो लोग अपने दुकान खोल रखे थे उन्हें उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया है। कि मैं इस वक्त पुलिस के साथ में देखिए किस तरह से गली गली घूमकर सचेत कर रहा है, जो खोले हुए हैं कार्रवाई की जा रही है। और इन दिनों ऐसा देखा जा रहा था कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। आज रामनवमी था, कुछ दुकानदार दुकान खोलकर बैठे हुए थे, उस पर आज ये कार्रवाई की गई। चलिए आपको हम पुलिस प्रशासन द्वारा की गई लगातार ये बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। लॉकडाउन की दिशा में पुलिस पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। जी हम आपको एसएचओ बात कराते हैं आपको। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका केबीसी के कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप लगातार तत्पर है और जो लोग अवैध रूप से दुकान खोलकर बैठे हैं वो उनकी दुकानों को आप बंद करवा रहे हैं। इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब जो लोग उस पर समुचित कार्रवाई हम कर जी। पहले भी 2 हम प्राथमिकी करने जा रहे हैं। ये लोग इस दिशा में सर ऐसे जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया आपने कि एक दुकानदार को हिरासत में लिया है, तो उसके विरुद्ध कैसे कदम उठाए जाएंगे अब? नहीं, इसमें जो है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे संवाददाता तरुण बड़ा बाजार से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उन अवैध दुकानदारों के खिलाफ जो आज रामनवमी के दिन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानों को खोलकर बैठे थे, जिनकी वजह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। नगर थाना प्रशासन द्वारा लगातार उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार नगर थाना प्रशासन बड़ा बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों को सचेत कर रही है कि अपनी दुकानें बंद करें, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास। सैनिटाइजर जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये एटीएम की तस्वीरें हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सैनिटाइजर लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो और लोग अपनी आवश्यकता अनुसार पैसों की निकासी कर पाए, इसके वजह से एटीएम को खुला रखा गया है ताकि लोग अपने जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सके और अपने आवश्यक कार्य कर सके। या हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी विनय, जैसा कि आपने तस्वीरें भेजी हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो एटीएम की तस्वीरें हैं, इसमें सफाई कर्मी साफ करते हुए एटीएम को दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी हाँ, एटीएम पर मौजूद गार्ड द्वारा वहां पर पहले सैनिटाइजर से उस मशीन को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद कस्टमर को अंदर भेजा जाता है ताकि किसी भी तरह के अगर संक्रमण का कोई भी खतरा है तो उसे स्पष्ट रूप से साफ किया जा सके और इस संक्रमण को फैलने ना दिया जाए, जिसको लेकर लगातार बैंक कर्मी भी पूर्णतः मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी विनय, जैसा कि आपने बताया क्या कि जो बैंक के गार्ड है और एटीएम के बाहर जो गार्ड तैनात है वो लगातार सैनिटाइजर से बैंक के एटीएम मशीन को साफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी पूरी तरह जागरूक नजर आ रहे हैं कोरोना को दूर भगाने के लिए। क्या लोग भी इतने ही जागरूक नजर आ रहे हैं? जी हाँ, सड़कों पर अगर सड़कों की बात करें तो जिन जिन क्षेत्रों का हमने दौरा किया था, जैसे कि हवाई अड्डा चौक और गौशाला, ललियाही, मिर्चाईबाड़ी, इन क्षेत्रों में लगभग कुछ मात्रा में लोग आज घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, क्योंकि आज रामनवमी का त्योहार है जिसको लेकर लोग खरीदारी के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं। और अगर वैसे लोगों को छोड़ दें तो बहुत कम लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं और सड़क लगभग सूना और सूना नजर आ रहा है। लोग पूर्णतः इस लॉकडाउन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
जैसा कि विनय हमें बहुत जगह से ये जानकारी मिल रही है कि जो सुबह 7 से 10 बजे या 9 बजे का वक्त होता है, उस टाइम अत्यधिक जो लोग हैं वो बेवजह अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मोहल्ले में घूमते हैं। क्या उन लोगों को कोरोना की इस महामारी का अंदाजा नहीं है? कह सकते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रशासन और अन्य सोशल मीडिया या कहें कि न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग जरूर समाज में अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं जो लगातार नियम की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं, और प्रशासन भी इस ओर बड़े सख्ती से इस बार कार्रवाई कर रहा है और वैसे लोगों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनाई हुई है। जी मोना। विनय, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो दिखा रहे थे क्या कि बड़ी बाजार में जो लोग आज के दिन भी अपनी दुकानों को खोलकर भीड़ लगाए हुए थे, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही थी। क्या अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस द्वारा ऐसे ही कार्रवाई की जा रही है? जी, कार्रवाई की बात तो लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन कई ऐसे दुकान हैं जो बेवजह बिना किसी मतलब के लोग खोल कर बैठे, और लोगों का कहना, जब हमने लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि लंबे समय तक घर पे हैं, घर में मन नहीं लगता है, इसलिए दुकान खोल के बैठे हैं। वैसे लोगों से हमने भी लगातार उन्हें कहा कि देखिए, यदि आप घरों पर रहिए, कम से कम जब तक ये लॉकडाउन है आप भी इसका समर्थन कीजिए। और कुछ लोगों ने तो बात मानी है, लेकिन अगर वैसे लोग जो बात नहीं मान रहे हैं तो प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अगर लोग बातों से नहीं माने तो उन्हें मजबूरी में सख्त कदम उठाए जाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता विनय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो दिखा रहे थे हमें क्या कि शहर के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो क्षेत्र हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां के लोग जैसे सुबह होती है वो घरों से निकल जाते हैं और जैसे 8-9 बजते हैं वो पुनः अपने घरों में चले जाते हैं। और अगर हमारे संवाददाता ने बताया कि जब वो उनसे पूछते हैं तो उनका कहना है कि घर में उनका मन नहीं लगता, लेकिन ये टाइम अपना मन लगाने का नहीं है, ये टाइम है हमें जागरूक होकर कोरोना से लड़ने का। आइए आपको लिए चलते हैं जीआरपी चौक, जहां से हमारे संवाददाता अरुण ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जीआरपी चौक की तस्वीरें हैं। स्टेशन परिसर के आगे जीआरपी चौक की तस्वीरें हैं। ये सड़कें सुनसान है, इक्का दुक्का लोग ही हैं जो यहाँ से आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी लोग ऐसा लग रहा है जागरूक है। लेकिन जस्ट इसके उलट अगर हम गली मोहल्लों की बात करें तो सुबह सवेरे गली मोहल्लों में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। ये मुख्य सड़क है, यहाँ पे पुलिस की तैनाती है, इसलिए इस रास्ते लोग कम ही आवाजाही करते हैं। आइए अरुण का इस पर क्या कहना है वो सुनाते हैं। जी, आज लॉकडाउन हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में ही हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ने पे ही उन्हें घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है ताकि कुछ ज़रूरत की सामान वो घर में उपलब्ध करा सकें। यह रेलवे स्टेशन, कटिहार रेलवे स्टेशन कैंपस आप देख सकते हैं। लॉकडाउन से पहले की स्थिति बताएं तो यह कैंपस पूरा लोगों से पटा भरा रहता था, और आज लॉकडाउन के दौरान ना ही रेलवे किसी भी ट्रेनों का परिचालन कर रही है और ना ही लोग घर से निकल रहे हैं। रेलवे कैंपस पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, एक भी लोग आपको नहीं दिखेंगे रेलवे कैंपस में। वहीं बात करें कटिहार का मुख्य चौराहा जीआरपी चौक, जीआरपी चौक पर भी काफी संख्या में लोग हमेशा नजर आते थे, क्योंकि यह चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहां से हर मार्केट जाने के लिए रास्ता मिलता है, और मिर्चाईबाड़ी और रेलवे कॉलोनी के लिए यहीं से होकर के जाना पड़ता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि लोग लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, इस कोरोना जैसी महामारी से बच सके, एक दूसरे के टच में नहीं आए, डिस्टेंस रहे, इस वजह से लोग अपने घर में हैं और पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। बस पुलिस के जवान ही मुस्तैदी दिखा रहे हैं ताकि लोग इस सड़क पे ना नजर आए, एक दूसरे के संपर्क में ना आए।
बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण बता रहे थे क्या कि जो शहर के मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन, लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो चौक गली मोहल्ले हैं वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का तो दूर, लॉकडाउन के नियम का भी ठीक से पालन नहीं करते हैं। जैसे शाम का वक्त होता है, जैसे सुबह का वक्त होता है, लोग घरों से निकल जाते हैं और जमावड़ा लगा देते हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र फलका की तस्वीरें देखिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फलका से आई हुई आज की तस्वीरें हैं। सड़कें सुनसान हैं और पुलिस की गाड़ियां जो है वो ही सड़कों पर दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं जो आवश्यक कार्य के लिए निकले हैं अपने घर से। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ऐसे भी चौक चौराहे हैं जहां बेवजह लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। लोग आवागमन कर रहे हैं और उनके हाथों में झोला है, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियम का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी लोग अपने घरों में नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा रही है और उन्हें घर भेज रही है। अब आपको दिखाते हैं अहमदाबाद से आई हुई कुछ तस्वीरें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता इम्तियाज लगातार इन तस्वीरों को भेज रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लोग कैसे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अहमदाबाद से आई हुई तस्वीरें हैं जहां पे सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आ रही है और इक्का दुक्का लोग ही कहे तो जो अपने आवश्यक सामानों के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरी सड़क सुनसान है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ये अहमदाबाद और फलका से आई हुई कुछ तस्वीरें थी जहां पे लोग कहीं लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए दिखाई दिए तो कहीं लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हुए। लेकिन केबीसी न्यूज आप सबों से लगातार ये अपील कर रहा है कि जिस तरह से कोरोना हमारे देश में अपने पांव जमा रहा है, उसके पांव को काटने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर ही एक दूसरे से बात करें। बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। हम तो हैं ही लगातार सड़कों पर बने हुए आपको पूरे जिले की खबर पहुंचाने के लिए। हमारे साथ एक विनय झा जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी मोना, आज लॉकडाउन का 9वां दिन है और इस लॉकडाउन में पूरा भारत, पूरा बिहार और पूरा कटिहार पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान कर रहा है और इसका ही एकमात्र उदाहरण सड़कों पर पसरा सन्नाटा है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सड़क जो पूर्णिया की तरफ जाती है, सड़क पर इक्के दुक्के वाहन ही नजर आ रहे हैं जो अपने जरूरत के कार्यों के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। और हमारे दाहिनी ओर ये सड़क मनिहारी की ओर जाता है, इस पर भी बस प्रशासनिक महकमे के लोग ही नजर आते हैं। और वैसे कुछ लोग कि आज रामनवमी है तो जो लोग पूजा पाठ की सामग्रियों के लिए लेने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं, बस वैसे लोग भी फलों के दुकान तक पहुंच रहे हैं। नहीं तो पूरा सड़क लगभग सन्नाटा है। आप देख सकते हैं ये सड़क कटिहार स्टेशन की ओर जाती है, ये सड़क भी पूर्णतः सुनसान है। बस या तो निगम के कर्मचारी साफ सफाई करने के लिए या तो प्रशासनिक अधिकारी आम जनों की सुरक्षा और लॉकडाउन की व्यवस्था को देखने के लिए या तो वैसे लोग जो जरूरी सामानों के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर इनको छोड़ दें तो लगभग पूरा बिहार, पूरा भारत और पूरा कटिहार लॉकडाउन में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे संवाददाता विनय मौजूद थे अमर जवान चौक, जहां वो दिखा रहे थे कि सड़कों पर सिर्फ पुलिस प्रशासन की गाड़ियां नजर आ रही है जो लोगों को समझा रही है कि आप अपने घरों में
बने रहें, क्योंकि कोरोना जो है लगातार अपने पांव पसार रहा है। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता करण के पास। आज लॉकडाउन का 9वां दिन है। आज के दिन ही रामनवमी और चैती नवरात्र का 9वीं भी है। इसलिए लॉकडाउन होने के बावजूद कुछ श्रद्धालु सड़क पर जरूर आए हैं। श्रद्धालु मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मंदिर के पट को बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु फिर भी मंदिर के बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु जरूर घर से बाहर निकले हैं, चूंकि पूजा पाठ के सामान लेने हैं। इसलिए मिर्चाबाड़ी में कुछ लोग आप बाहर नजर आते होंगे, लेकिन फिर भी आज भी सड़क पूरी तरह से सुनसान है। और आप देखिए कि यह मंदिर परिसर है। आप यहाँ पे अक्सर मेला का माहौल तैयार होता था, लेकिन अब ये स्थिति नहीं रही है। इधर की बात करें तो यहाँ संगठन द्वारा या फिर राजनीतिक दल के द्वारा धरना दिया जा रहा था, लेकिन सरकार के निर्देश के अनुसार सभी बंद है। धरना स्थल पूरी तरह से सुनसान है। जैसा कि देखा आपने, हमारे संवाददाता करण हमें दिखा रहे थे कि आज रामनवमी है और चैती नवरात्रि की 9वीं भी, लेकिन इन दो पूजाओं होने के बाद भी लोग मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और वो कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह तत्पर है। हमें आपको हमारे पूरे जिले के ये चाहिए क्या कि लोग अपने घरों में रहें और इस कोरोना को हराने में अपनी अहम भागीदारी अदा करें। लगातार केबीसी न्यूज आप सभी जिले वासियों से अपील करता आ रहा है कि आप अपने घरों में बने रहें और अपने साथ साथ पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की दिशा में एक कदम उठाएं। हम आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गली सुनी, सड़कें सुनी, सुनी है सारा जग। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद प्रखंड का जो ये गांव है, काफी अपने आप में एक भीड़ भाड़ वाला इलाका कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, सारी की सारी दुकानें बंद है। लोग पूरी सतर्क हैं, पूरी सतर्कता के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लगातार लोगों में जागरूकता अब दिन ब दिन देखी जा रही है। लोगों में काफी बदलाव आ चुका है जागरूकता के प्रति। ये जो बड़ा सा लॉकडाउन किया गया पूरे देश को, इसी को लेकर अहमदाबाद प्रखंड के तमाम क्षेत्र जो बंद है, मैं समझ पा रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूकता का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमें जानकारी दे रहे थे कि अहमदाबाद के लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के कई ऐसे प्रखंड भी हैं जहां पे आज भी लोग जागरूक नहीं है और कोरोना को हल्के में लेकर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं शहर में जो मुख्य चौक चौराहे हैं, वहां भी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन गली मोहल्लों में आज भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। केबीसी न्यूज आप सबों से लगातार अपील कर रहा है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।